हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम कंटिन्यू से डिस्कस कर रहे हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में ही सब टॉपिक क्या है, बाल अवस्था में विकास किस प्रकार से, अगर चाइल्डहुड बच्चे हैं उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और इससे पहले डिस्कस किए हुए थे कि शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है, विकास किसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करना होता है तो किस प्रकार से वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर इसको परिभाषित भी किया है। तो वो सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। आज जो मेन रूप से डिस्कस करने वाले हैं बाल अवस्था में विकास, अर्थात कि बाल अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और इससे पहले डिस्कस किए हुए थे कि ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या निकल के आता है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगर कोई ऐसा बच्चे है जो इन्फेंसी में है, अर्थात कि शैशवावस्था में है, तो शैशवावस्था के दौरान उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और शैशवावस्था का जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। इन सभी का वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हमें चैनल को विजिट करने के लिए आप @educational knowledge-rp अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वहाँ से हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में विजिट करेंगे, जहाँ पे आपको बीएड और सीटेट का, जितने भी बीएड की बात करते हैं या फिर सीटेट की बात करते हैं या फिर आप जेटेट की बात करते हैं, तो ये सभी टॉपिक वर्ड इस सभी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से सारे वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक में काफ़ी डिटेल से चर्चा हुआ है। तो आप जरूर जाके विजिट करें, वहाँ से आपको सारे का सारा जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। तो चलिए ऐसा क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो बाल अवस्था में होते हैं उसका विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, एक वीडियो को लाइक ज़रूर दें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे बाल अवस्था में होते हैं या फिर चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिसका एज क्या 12 से लेकर 18 साल के जो 6 से लेकर जो 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो पहला डिस्कशन ये कर लेते हैं कि इसका विकास में क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है। अगर विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि शैशवावस्था के बाद फिर क्या आता है, तुरंत आपका बाल अवस्था आरंभ हो जाता है। शैशवावस्था में क्या होता है, आपका 1 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे क्या होते हैं, 5 साल के जो बच्चे होते हैं सारे बच्चे क्या होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं। और 6 से लेकर आपका 12 साल का जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे क्या होते हैं, आपके बाल अवस्था में होते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि जब शैशवावस्था के तुरंत बाद की जो अवस्था बात की जाती है वो क्या है, आपका बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था में 6 से लेकर 12 साल के बच्चे का जो विकास शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया गया है कि अगर बाल अवस्था की बात की जाती है तो बाल अवस्था में क्या होता है कि बालक का निर्माणकारी काल माना जाता है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक के आधार पर बताया गया है कि बाल अवस्था को भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि बालक का निर्माणकारी काल करते हैं। तो निर्माणकारी काल इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था के बाद जो है एक बच्चा जब बाल अवस्था में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने परिवार को छोड़ने के साथ साथ समाज के साथ में वो रिलेट करने लगता है। बहुत सारी बातें को परिवार के साथ साथ समाज में विभिन्न तरह की चीज़ें एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है उसके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ का भी विकास करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होते हैं, व्यक्तित्व की बात करें, है ना, व्यक्तिगत या फिर सामाजिक बात करें या फिर शिक्षा संबंधी विभिन्न तरह की आदतों की बात करते हैं, उसके व्यवहार की बात करते हैं, उसकी रुचि की बात करते हैं, उसके इच्छाओं का प्रतिरूपण की बात करते हैं। इन सभी का क्या होता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। कब, जब बच्चा बाल अवस्था में आ जाता है। उसके व्यक्तिगत भावना मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है अपने बहुत सारे उसके दोस्त बनने लगते हैं, समाज के साथ में उठना बैठना शुरू हो जाता है। शिक्षा से संबंधित विभिन्न तरह के जो आदतें की बात करते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से टाइम टेबल फॉलो करना है, किस प्रकार से स्कूल जाना है, सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझने लगता है, ठीक है। उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उसके बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। बच्चे जब बाल अवस्था में आना शुरू हो जाता है तो उसका बिहेवियर में काफ़ी सारा चेंजिंग होता है। उसका रुचि की बात करते हैं, उसका रुचि भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे छोटा सा बच्चा
खिलौना के प्रति उसकी रुचि ज़्यादा होती है। बच्चा जब बाल अवस्था में आता है तो खिलौना के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है और नए नए चीज़ों के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है। उसकी इच्छा जो की बात करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट क्या होता है, समय दर समय क्या होता है, परिवर्तन होते चला जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं, है ना, बालक और बालिकाएं होती है, उसकी सामाजिक बात करें या फिर शिक्षा से संबंधी बात करें, जो आदतें हैं, उसके व्यवहार, उसकी रुचि, उसकी इच्छाएं और विभिन्न तरह की चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, इसमें निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि इस काल में जो होते हैं बालकों का जो आदत की बात कर रहे हैं या फिर उसकी इच्छा की बात कर रहे हैं, उसकी रुचि की बात कर रहे हैं, उन सभी के एक प्रतिरूप बनते हैं। एक प्रतिरूप मतलब कि बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों को एक आदत में डालते हैं बच्चे के अंदर अपना इच्छा होती है, अपने उसकी कुछ रुचि होती है ना। इन सभी चीज़ों क्या होता है, धीरे धीरे उस चीज़ को अपनाने लगते हैं और वे लगभग क्या होते हैं कि उस सभी चीज़ों के प्रति क्या होते हैं, अस्थायी रूप से उसको धारण करने लगते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है सफलतापूर्वक जो है रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब इस अवस्था में होते हैं तो उसकी इच्छा की बात करते हैं या फिर उसकी रुचि की बात करते हैं, अस्थायी तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि सफलतापूर्वक पूरी तरह से अस्थायी नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जिस प्रकार से बड़े होते हैं उसी प्रकार से उसकी इच्छा की बात करें या उसका कोई इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होता है, धीरे क्या होता है, समय दर समय उसका बदलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तब मानव जीवन का जो लगभग जो है 6 से लेकर 12 साल की बात कर रहे हैं, वर्ष के बीच की आयु ही इस काल में रखा गया है। सिंपल सी बात कहा गया है कि जब बच्चे बाल अवस्था की बात करते हैं दैट मीन्स ऐसा मानव जीवन का जो बात की जा रही है, मानव जीवन में ही बाल अवस्था की अगर अवधि की बात की जा रही है तो कितना होता है, 6 से लेकर 12 साल की उम्र के सारे बच्चे जो हैं उस बाल अवस्था में देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या होता है कि बालक का जो जीवन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, अस्तित्व आने लगता है, मतलब कि धीरे धीरे के अस्तित्व में आने लगता है। अर्थात कि जब बच्चे शैशव अवस्था में होते हैं तो अपने जो परिवार होते हैं उसके साथ में ज़्यादा, अपने मम्मी पापा के साथ में ही ज़्यादा बच्चे का जीवन बीतता है। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बाल अवस्था में आने लगते हैं तो क्या होता है, उसका जीवन आरंभ हो जाता है। वो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज में रहने का तौर तरीका भी सीखते हैं, उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, उसकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है और उसके विभिन्न तरह का जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है, उसकी आदतों में भी परिवर्तन होता है। तो कह सकते हैं कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जीवन का जो अस्थायी रूप से देखने को मिलता है और धीरे धीरे क्या होता है कि आगे चल के वही चीज़ कह देता है कि जीवन की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा योगदान मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने मिलता है कि जो बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं या आयु जो होता है शिक्षा का आरंभ करने का सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात क्या है कि बच्चे जब बाल अवस्था में होते हैं तो इसका एजुकेशन शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चे शैशव अवस्था में होते हैं तो वहाँ पर भी उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, परिवार में होता है। जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बाल अवस्था में आ जाते हैं तो उसका शिक्षा आरंभ हो जाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। बच्चे स्कूल के तौर तरीके को, समाज के तौर तरीके को, सभी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। जहाँ सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होता है, एजुकेशन प्राप्त करने लगता है। चाहे वो जहाँ से सीख रहा हो, है ना, परिवार से सीख रहा हो, समाज से सीख रहा हो, स्कूल के विभिन्न तरह का जो बुक्स है उस सारे बुक्स से उस सारी चीज़ों को सीख रहा हो, अपने जीवन में उसको अपना रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि बाल अवस्था का जो प्रमुख विशेषताएं होती है इसके बारे में समझने वाले हैं। अब बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कहने का मतलब ये होता है कि जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती है, कुछ उसकी अपनी विशेषताएं होती है जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि बच्चे बाल अवस्था में इस तरह का हरकत करेंगे, इस तरह के उसके बिहेवियर होंगे, इस तरह की उसकी आदतें होंगी, इस तरह की उसकी इच्छाएँ होंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। तो सारे पॉइंट को पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सारे पॉइंट के डील करने वाले हैं। अगर वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि और भी जो बीएड का जो जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। सीटेट से संबंधित बहुत सारे टॉपिक जो है कवर होने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें और फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो इसको विजिट जरूर कर लें। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि बाल अवस्था की अगर बात करने वाले हैं, विशेषता के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहला पॉइंट ये आता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में अस्थिरता की बात की जा रही है। तो बात सिंपल सी बात यहाँ बात हो रहा है कि जब बच्चे बाल अवस्था में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ हो रहा है ना, उसका जो विकास हो रहा है वो सही तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट में देखने को मिलता है कि जो मानसिक
योग्यताओं का जो विकास होता है, मेंटल एबिलिटी की बात की जाती है, तो मेंटल एबिलिटी कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। उसका जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छी तरह सही तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बच्चे अपने मस्तिष्क का पूर्ण इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ किस प्रकार से हो रहा है, इसके क्या सेंस निकल के आते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होना, मतलब कि वो मेंटल रूप से जितने भी उसको एक्टिविटी दिया जाता है वो सारे कार्य को करने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं। ठीक है, बात नहीं करते हैं कि उसके पास जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ों उसके सामने कोई भी चीज़ घटित होता है या फिर कोई चीज़ घटनाएं घटती है तो उसके प्रति उसकी रुचि काफ़ी ज़्यादा बनती है कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रहा है। इसके बारे में सारे तीनों पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से, है ना। नेक्स्ट बात करने वाला क्या, वास्तविक जगत से संबंधित संबंध, या कि बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे काल्पनिक जीवन काफ़ी ज़्यादा होता है और वास्तविक जीवन से बहुत कम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चे बाल अवस्था में आते हैं, चाइल्डहुड में आते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं कि जो वास्तविक जीवन होता है, जो रियल लाइफ होता है, रियल वर्ल्ड होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा वो रिलेट कर पाते हैं अपने आप को और विभिन्न तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि आत्मनिर्भरता की भावना, मतलब ये है कि बच्चे जो है उसमें सेल्फ डिपेंडेंस के जो फीलिंग होती है उसमें जाहिर होने लगती है कि बच्चे अपने आप में निर्भर होना चाहते हैं, है ना। इसके बारे में समझने वाले हैं कि बच्चे किस प्रकार से वहाँ पे उसकी एक्टिविटी होती है, किस प्रकार से वो सारी चीज़ों को सीखता है, जैसे कि कपड़ा पहनना हो गया, खाना खाना हो गया, विभिन्न तरह की चीज़ें होती है, उसके बारे में समझने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आता है कि रचनात्मक कार्यों के प्रति उसकी रुचि होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो क्या होते हैं कि बच्चे अपने आधार पे सभी विभिन्न तरह की रचनाएं करने की कोशिश करते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ अगर उसको देते हैं तो क्या होता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं अपने आधार पे कि वो सारी चीज़ें किस प्रकार से नए तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। उसके प्रति भी क्या होती है, उसकी रुचि बनी हुई रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संवेगों पर नियंत्रण, अर्थात ये है कि इमोशन की बात करते हैं तो उसमें जो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसका इमोशन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। कि बच्चे जब बाल अवस्था में आ जाते हैं तो उसके इमोशन पर कंट्रोल करने लगते हैं। इमोशन पर कंट्रोल कैसे करते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। अभी सारे पॉइंट को वो डील करने वाले हैं कि करके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पे देखने को मिलता है कि सामाजिक गुणों का विकास। बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उसका सामाजिक विकास जो होता है उसका परिवार तक ही सीमित होता है। कि बच्चे जब बाल अवस्था में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सामाजिक गुण जो है उसका विकास सही तरीके से हो पाता है। अपने आसपास के जितने लोग हैं उससे मिलते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो एक सामाजिक इन्वायरमेंट जो है आपका जो सोशल इन्वायरमेंट मिलता है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता है और वहाँ से उससे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता की बात करते हैं तो इसमें यही होता है कि बच्चे जो हैं कि इस बाल अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे धीरे क्या होते हैं कि बहुत सारे उसके फ्रेंड सर्कल बन लगता है, बहुत सारे उसके दोस्त होने लगते हैं, है ना। समाज में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उसका ग्रुप जो है समाज के लोगों से मिलने के बाद उसका जो सामूहिक रूप से जो प्रवृत्ति होती है वो सारे क्या होते हैं, बदलते देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। अगर वही बात करते हैं कि बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, मतलब क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होने लगते हैं। बच्चे क्या होते हैं अपने आप में इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अर्थात कि बहुत ज़्यादा हंसमुख होंगे, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। इस सभी का क्या होता है बच्चे के अंदर विकास होता है। ठीक है, फिर वही नेक्स्ट बात करते हैं क्या समग्रण प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं कि उसमें किसी भी चीज़ को करने के बाद उसको बहुत जल्दी सारी चीज़ों को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो उसकी भी प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत ज़्यादा विकास उसका देखने को मिलता है। इसके बारे में समझने वाले हैं। घूमने फिरने की बात कर रहे हैं या भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति होती है इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही काम प्रवृत्ति की में भी क्या होता है उसका परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि करके, तो हमें तो लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा का सारा जो है एक बाल अवस्था में जिस प्रकार की विशेषताएं होती है सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब आते हैं एक एक पॉइंट डील करने वाले। पहला पॉइंट क्या था आपका, शारीरिक और मानसिक विकास में अस्थिरता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या फिजिकल, अब बात करते हैं मेंटल ग्रोथ का, है ना। तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की बात की जा रही है, इसके में किस प्रकार से वो स्टेबिलिटी आता है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया है कि जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो उसका विकास का जो गति होती है धीरे क्या होते हैं अस्थिर होने लगता है। अर्थात ये है कि विकास का जो गति है वो धीरे क्या होता है एक सिस्टम से, है ना, धीरे स्टेबल होने लगता है।
अगर विकास की दृष्टि से देखें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला आपका 6 से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है आपका कंजर्वेटिव पीरियड होता है, जिसमें कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, अपने आप को संचय करके रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं साथ में बात करते हैं कि बच्चे जब 10 से लेकर 12 साल के हो जाते हैं, 10 से लेकर जब 12 साल के जब बच्चे हो जाते हैं उसमें क्या होते हैं परिपाक काल, अर्थात बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें धीरे धीरे क्या होते हैं परिपक्व होने लगते हैं और हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये दोनों अवस्था को देखने को मिलता है, इसको 2 भागों में बांट के इसको समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, अब 6 से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, शैशवावस्था और जो पूर्व बाल काल की बात की गई है कि अब जो शैशवावस्था का जो कुछ गुण मिलेगा और कुछ जो बाल अवस्था का जो गुण है वो पूर्व बाल काल का जो अवस्था है उस बाल काल का जो अवस्था का जो विकास होता है उसमें गुण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो उत्तम या उत्तर बाल काल जैसे कि 10 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या होती है बहुत ज़्यादा चंचलता देखने को मिलता है, जो शैशव अवस्था में होते हैं उसके अपेक्षा जो है बाल अवस्था में कम देखने को मिलता है। और वैश्यों के समान जो है उसका व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब धीरे बच्चे क्या होता है मेच्योर होने लगते हैं, उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी देखने को मिलेगा। और धीरे क्या होता है वयस्क लोग जिस प्रकार से बिहेव करते हैं उसी प्रकार से उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन शैशव अवस्था में क्या होता है बच्चे के अंदर का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है और समय दर समय क्या होता है कि उसका जो बिहेवियर हमेशा बदलते रहता है। लेकिन बाल अवस्था में जब बच्चे आते हैं तो उसके बिहेवियर कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि एक बड़े लोगों का जो बिहेवियर होता है उसी हिसाब से देखने को मिलने लगता है। ठीक है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बोला है कि बाल अवस्था को जो बोला है मिथ्य परिपक्वता। ठीक है, मिथ्य परिपक्वता कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार से परिपक्वता तो होती है लेकिन क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा मिथ होता है, अर्थात कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मेच्योरिटी उसको देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ों में क्या होते हैं कि जब मेच्योर जैसा बिहेवियर करते हैं वो कभी कभी कहते हैं मेच्योर जैसा बिहेवियर नहीं भी करते हैं। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि उस तरह बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा समय से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, और कभी कभी जब बात कीजिए लगेगा कि बच्चे अभी बड़े नहीं हुए, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा ही है और उसके बचपना जो है अभी तक गया नहीं है, इस तरह का चीज़ें भी देखने को मिलता है। वही बात कहा गया है रॉस के अनुसार। रॉस एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल अवस्था में जो मिथ्य परिपक्वता की बात कही गई उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इन्होंने ये बताया है कि शारीरिक और मानसिक अस्थिरता बाल अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलता है। अर्थात ये बाल अवस्था की बात की जा रही है जिसमें कि शारीरिक और मानसिक अस्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी जो है वो बाल अवस्था में देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से ये विशेषता के रूप में आता है। ठीक है, बट ने इसी बात को अपने अनुसार बताया है कि बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताओं का विकास है जो बाल अवस्था में ही होने लगते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हो जाता है। और बच्चे जो है धीरे धीरे मानसिक एबिलिटी के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य को करना शुरू कर देता है। जितने भी प्रत्यक्ष रूप से या फिर बोल सकते हैं मूर्त रूप से जो भी वस्तुएं मिलती है वो सारी चीज़ों को सरलता से चिंतन करने की कोशिश करने लगता है, और जो भी चीज़ों को समझना चाहता है, समझने वाली बात होगी या फिर स्मरण करने वाली बात होगी या किसी चीज़ों पर तर्क करने वाली बात होगी, उन सभी का जो है योग्यताएँ बच्चे के अंदर विकास हो जाता है। जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे उस एज में विभिन्न तरह के वस्तुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है उसको पता रहता है कि ये चीज़ें किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार से काम करता है। छोटी छोटी वस्तुएं जो होती है वो सारी वस्तुओं के बारे में उसको जानकारी होती है, कौन से वस्तुओं किस प्रकार से काम लेना है उस सभी के बारे में उसको जानकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति के अंदर ये देखने मिलता है कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, अर्थात कि जो बच्चे 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र देखने को मिलता है। अर्थात ये कि उसमें जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वो हर एक चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, वो सारी चीज़ों को अपने आधार पे मूल्यांकन करने की कोशिश करता है कि वो किस प्रकार से काम करता है, वो किस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है इस तरह के जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता या उसके घर के जो अन्य सदस्य होते हैं उससे हमेशा क्या होते हैं क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब इन तरह के क्वेश्चन करने के साथ में क्या होता है कि उसकी जिज्ञासा कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांत होता है कि सारे काम किस प्रकार से
होता है। छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाने के लिए स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि ये साइकिल कैसे चलाना चाहिए इसके प्रति उसकी जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा होती है। और उससे जो बड़े भाई हुआ, बड़ी बहन हुआ, उसके जो कोई भी अंकल हुए, आंटी हुए, तो उसे पूछता है, हमेशा पूछता है कि साइकिल को कैसे चलाना चाहिए, इसमें कौन सी चीज़ें किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी वो हमेशा एकत्रित करने लगता है। उसकी जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रहती है। तो सहसावस्था की बात करते हैं तो सहसावस्था में क्या होते हैं, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो क्या, कैसे, किस प्रकार से होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बात यह कहा गया है कि बच्चे जब सहस अवस्था में होते हैं तो उसका जो जिज्ञासा प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं पूछा। सहस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, हमेशा बोलते हैं ये क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उस प्रकार से पूछते हैं। कि जब बच्चे बाल अवस्था में आ जाते हैं तो उसके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सभी के बारे में उसको जानने की इच्छाएँ बढ़ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ डिस्कस करने वाला है कि वास्तविक जगत से संबंधित। हाँ, सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आती है कि जब बच्चे सहस अवस्था में होते हैं तो काल्पनिक जगत से काफ़ी ज़्यादा उसका लगाव होता है, अर्थात ये कल्पना दुनिया में जो है बच्चे सहस अवस्था में देखने को मिलता है। वहीं बच्चे जब बाल अवस्था में आ जाते हैं तो क्या होते हैं, कल्पना के जगत को छोड़ के क्या होता है कि वास्तविक जीवन जो होता है, वास्तविक जगत जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा परिचित होने लगते हैं। वास्तविक जगत में जिस प्रकार की चीज़ें, जिस प्रकार की वस्तुएं होती हैं उसके सामने होते हैं, उसके प्रति उसके आकर्षण बढ़ जाते हैं। और साथ में क्या होते हैं, सभी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। इनके अनुसार ये बताया गया है कि बालक जो है अपने को अति विशाल संसार में पाता है और क्या होते हैं कि उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने चाहता है। अर्थात क्या है कि इनके अनुसार ये बताया गया है कि बालक जब इस अवस्था में होते हैं तो उसके पास एक विशाल संसार, मतलब कि बहुत बड़ा दुनिया हो जाता है। बहुत बड़ा दुनिया में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को उसको मिलता है। और जो भी चीज़ को देखने को मिलता है उससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करने लगता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। इनके अनुसार ये बताया गया है, ठीक है। वही नेक्स्ट बात करते हैं कि आत्मनिर्भरता की भावना। तो आत्मनिर्भरता की भावना के अंदर ये धीरे मिलता है कि जब बच्चे सहस अवस्था में होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि उसका जितना भी शारीरिक या फिर जितने भी दैनिक कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। कि जब बच्चे बाल अवस्था में आ जाते हैं तो क्या होता है, अपने जितने भी दैनिक कार्य, मतलब कि नहाना धोना हो गया, कपड़ा पहनना हो गया, स्कूल जाने की तैयारी हो गया, वो खुद से क्या करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं रचनात्मक कार्यों में जो रुचि की बात की जाती है, किस प्रकार से कुछ क्रिएटिव चीज़ें किया जा सके, है ना, तो उसके प्रति उसका इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत तरह का इंटरेस्ट उसके अंदर देखने को मिलता है। साथ में जो बालक बालिकाओं का जो निर्माण कार्यों में जो है आनंद की बात करते हैं, संतोष का जो है अनुभव करने लगता है। जो लड़के लड़कियाँ जो होती है अपनी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न तरह के कार्य करने के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है, जिसमें कि दफ्ती से कोई गुलदस्ता हो गया, या फिर मकान बनाना हो गया, मिट्टी से कोई खिलौना बनाना हो गया, रंगीन कागज़ से कुछ बनाना हो गया, कपड़े से कुछ फूल बनाने की बात करते हैं। ये सभी जो है लड़की कि कोई ना कोई कुछ विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में वो क्या होती है, उसकी जिज्ञासा बनती है कि विभिन्न तरह की चीज़ों को वो रचनात्मक रूप से बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि बाल अवस्था में अगर बात करते हैं संवेग की बात की जाती है ना, संवेग में कंट्रोल की बात करते हैं, इमोशन में कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं धीरे क्या अस्थिरता आने लगती है। अर्थात कि जब बच्चे सहस अवस्था में होते हैं तो उसका इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन बच्चे जब बाल अवस्था में आ जाते हैं, जब बच्चे 6 से लेकर 12 साल की उम्र तक हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे में जो है एक इमोशन डेवलपमेंट होने लगता है, और उसमें क्या होते हैं धीरे क्या होता है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, उसमें अस्थिरता देखने को मिलता है। बालक के अंदर क्या होते हैं, भय या क्रोध में जो है नियंत्रण करने सीख लेता है, किस प्रकार से किसी से डरने की बात करें या किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की बात करते हैं तो सभी पे क्या होता है उसका कंट्रोल होने लगता है। और साथ में यह देखने मिलता है कि वह जो अपने माता पिता अपने अध्यापकों के सामने जो है अपनी जो भावना होती है उसको प्रकट करने में जो है संकोच करते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ों को भी सीखने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक गुणों का विकास। तब बच्चे जब बड़े हो गए, बच्चे जब बाल अवस्था में आ गए तो कह सकते हैं कि बच्चे विद्यालय जाने के लिए शुरू हो जाता है ना। विभिन्न तरह के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, अपने दोस्त से मिल रहे हैं, बहुत सारे इसको समूह बनते हैं, समूह में बहुत सारे सदस्य होते हैं,
उन सभी से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है विभिन्न तरह के सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, सहनशीलता की बात करते हैं, आज्ञाकारी, इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ों का बच्चे के अंदर विकास होता है, उसका गुण का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है। और सामाजिक प्रवृत्ति की प्रबलता, है ना। तो अगर सामाजिक प्रवृत्ति का प्रबलता की बात की जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे विद्यार्थी स्कूल जाने लगते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो समूह बनते हैं, है ना। उन समूह के साथ में क्या होते हैं, सारे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है, और सीखने में क्या होता है कि उसका सामाजिक प्रवृत्ति होती है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होने लगती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रबल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और क्या होते हैं कि उसमें एक फ्रेंड की बात करते हैं, समाज में विभिन्न तरह के कार्य करने की बात करते हैं, तो उन सभी की चीज़ों के प्रति उसकी रुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं बात करते हैं कि वैसे बच्चा जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत अच्छा किसी बातों को रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है बच्चे के अंदर, है ना। साथ में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, लोगों के साथ में घुलना मिलना बहुत जल्दी पसंद करते हैं, लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, विभिन्न तरह की जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अर्थात क्या है कि जब बच्चे एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे हर एक चीज़ों को सीखने के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है, विभिन्न तरह की चीज़ों को करने लगता है, जैसे लीडरशिप का डेवलपमेंट होना, समाज में तौर तरीके के उसके जो सांस्कृतिक नैतिक गुणों का विकास होना, उसके संस्कृति को समझना, है ना, किस प्रकार से लोगों के साथ में व्यवहार करना, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना, अपने आप किस प्रकार से प्रेजेंट करना, है ना, इस सभी को चीज़ों के बारे में क्या होता है उसके बच्चे का जो विकास है काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है कि समग्र प्रवृत्ति का विकास। तो क्या होता है कि बहुत जल्दी जो बच्चे हैं उस बाल अवस्था में क्या होते हैं कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है किसी भी तरह का संग्रह करना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है, इस तरह की चीज़ों को सीखता है, सीखने के बाद उस सारी चीज़ों को अपने साथ में रखने की कोशिश करता है। तब बालक जो है विशेष रूप से क्या होता है कि पुराने जो भी चीज़ें मिलती है, जैसे गोलियाँ हो गया, खिलौना हो गया, मशीनें कुछ चीज़ें हो गए, बहुत सारे जो पत्थर कुछ टुकड़े हो गए हैं ना, बालिकाओं को विशेष रूप से खिलौने के प्रति, गुड़िया के प्रति, कपड़े के टुकड़े के प्रति इसको संग्रह करने की जो इच्छाएँ देखने को मिलती है ना, जिसमें कह सकते हैं कि उसका विकास इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है। बच्चे के अंदर क्या होता है घूमने फिरने की या भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति है तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसा बच्चा जो 9 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण से क्या होता है कि विभिन्न तरह के जो प्लेस होते हैं, है ना, उस सभी पर जाके वहाँ घूमना, वहाँ की चीज़ों को सीखना, वहाँ की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उस तरह का जो है इच्छाएँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब स्कूल से जब बच्चे कक्षाएँ आती है तो छोड़ कर जो भागने की बात करते हैं, है ना, विभिन्न तरह की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश वो करता है। उसकी आदतों में विभिन्न तरह का बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। अर्थात क्या है कि बच्चे जब शैश अवस्था से जब बाल अवस्था में आते हैं तो उसका जो काम प्रवृत्ति होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जब बच्चे बाल अवस्था शैश अवस्था में होते हैं या शैश अवस्था समाप्त होते होते क्या होता है बालक वातावरण में समायोजन स्थापित कर पाता है, और क्या होता है माँ से अत्यधिक लगाव जो है या फिर पिता से विरोध की भावना जो है न्यूनतम कम हो जाता है। ठीक है। माँ के प्रति जब लगाव की बात की जाती है मतलब क्या होता है कि बच्चे जब शैश अवस्था होते हैं तो क्या होते हैं कि माँ के प्रति उसका लगाव ज़्यादा होता है, पिता के प्रति उसका लगाव कम होता है। तो इस तरह के जो भावना बच्चे के अंदर होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है धीरे कम होने लगता है। बच्चों में क्या है समलिंग जो प्रेम होता है उसको पाने की कोशिश करता है। ठीक है। मतलब कि जब लड़का है तो लड़के के ग्रुप में रह गया, लड़की है तो लड़की के ग्रुप में रह गया। इस तरह से क्या होते हैं कि दूसरे से क्या होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, उसका ग्रुप अलग बढ़ रहा है, इसका ग्रुप बिल्कुल अलग बढ़ रहा है। लड़का जो है लड़कों से दोस्ती करता है, लड़कियाँ जो है लड़कियों से दोस्ती करता है, अपना सहेली बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग समझे कि बाल अवस्था का विकास किस प्रकार से होता है, अब बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसकी विशेषताएँ किस प्रकार से देखने को मिलता है। और वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने ग्रुप में ज़्यादा और भी जितने फ्रेंड सर्कल में सभी को ग्रुप जो वीडियो है शेयर करें। सभी और बच्चे जो है बीएड का तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हो, फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में उसको हेल्प मिल सके।